तो देखना बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेटिविटी। वैसे चैप्टर तो समाप्त हो चुका है, अब रिलेटिविटी से रिलेटेड ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, ठीक है ना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम। अगर फर्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करें, अगर आपसे कह दें, हम थोड़ा जनरल टर्म में चलेंगे। देखिए, एट व्हाट स्पीड द टोटल एनर्जी, सारे फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल is n times its rest mass एनर्जी, या रेस्ट एनर्जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स रेस्ट एनर्जी। चलो, इसे हमको सॉल्व करना है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बेटा, जनरल फॉर्मेट में आएगा। तो बताइए क्या है, क्या गिवन है। टोटल एनर्जी कह रहा है, टोटल एनर्जी मतलब ई कह रहा, आपको गिवन है, दे रखा है, गिवन दैट आपको कह रहा है कि जो टोटल एनर्जी ई है वो क्या कह रहा है, n टाइम्स ऑफ द रेस्ट एनर्जी क्या होता है, एम नॉट सी स्क्वायर होता है। लेकिन ये कितना है, n टाइम्स है बेटा, कितना है, n टाइम्स है। यहाँ n का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर दिया। अच्छा, अब ये बताइए ये एनर्जी कितनी होती है, ये तो कितनी होती है, एम सी स्क्वायर होती है ना, n m नॉट सी स्क्वायर कट गया, यानी m विल बी इक्वल टू n m नॉट। अब m की वैल्यू हमको पता है, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, m नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा m नॉट 1 डिवाइड बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू n m नॉट। ये कट जाएगा, ठीक, ये कट जाएगा। अच्छा, अगर मैं आगे बात करूं तो होगा क्या, 1 बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू n। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई n। पलट दिया, मैं रेसिप्रोकल ले लिया इसका। तो चलिए 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए, अब देख रहा, यही हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर। तो देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इसको इधर ले चलता हूं, इसको इधर ले चलता हूं, ठीक है ना। तो 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 1 माइनस n स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर। वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग देखें, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ हट जाएगा, v विल बी इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, c बाई n रूट में n स्क्वायर माइनस 1। ये बेटा एक फार्मूला बन गया ये। अब क्या कह रहे हो, ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, v विल बी इक्वल टू c बाई n। तो देखो कहीं गलत तो नहीं हुआ, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हो, और ये डायरेक्ट ऐसे इसको अंदर भी रख सकते हो ना, c रूट में 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर। अगर जिसको सॉल्व नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद रख सकता है।
अब ये टोटल एनर्जी आपको, जैसे मैंने कहा टोटल एनर्जी n टाइम्स ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी कह सकता है। टोटल एनर्जी इज 1 टाइम्स ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी। टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी। टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी। तो ये बस n की वैल्यू आप रखते जाओगे, 1 रखोगे तो 1 टाइम्स के मिलेगा, यही n की वैल्यू बदलते जाओ, मिलता जाएगा। ठीक है ना। तो एक जनरल फॉर्मेट हो गया। तो जनरल फॉर्मेट से अच्छा ये है कि हमें टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये लोग भूल भी जाते हैं। ओके बेटा, तो वेलोसिटी निकालने का तरीका हमको पता चल गया। देखो एक चीज है, मैंने क्या टोटल एनर्जी बोला था, टोटल एनर्जी क्या है, n टाइम्स ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी। यही काइनेटिक एनर्जी होता तो n m नॉट सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम ये रखते m माइनस m नॉट सी स्क्वायर। अरे रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी बेटा, समझ गए ना मेरी बात। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो, एट व्हाट स्पीड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज n टाइम्स इट्स रेस्ट एनर्जी। कह रहा अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन क्या था हमारा, टोटल एनर्जी था बेटा। देख लो, सीख लो, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठोगे टोटल एनर्जी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये आएगी तो आप गलत कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन दोनों से रहेगा, काइनेटिक एनर्जी से भी, एनर्जी से भी आप गलत कर सकते हो। तो यहाँ ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक, तो सोल्यूशन अब क्या कह रहा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी मतलब यही होता है ना, m नॉट सी स्क्वायर। रेस्ट मास मतलब मास क्या होगा, रेस्ट में होगा, रेस्ट मास होगा। ठीक, तो ये अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n m नॉट सी स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होता क्या है ये बताओ, m माइनस m नॉट सी स्क्वायर। अभी जो हिंट दे रहा था मैं वही है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, अब इसे मैं मल्टीप्लाई कर लूं, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू n m नॉट सी स्क्वायर। यहाँ से m c स्क्वायर ले लिया, इसको इधर भेज दिया, m नॉट सी स्क्वायर प्लस n m नॉट सी स्क्वायर। यहाँ कॉमन क्या होगा बेटा, 1 प्लस n कॉमन हो जाएगा, m नॉट सी स्क्वायर, c से c कैंसल आउट। यानी जो m की वैल्यू आई हमारी कितनी आई, 1 प्लस n आई इंटू m नॉट आई। एनी प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, इतनी तो आई। अब ये भी मास पता मुझे, m बाई कितना, रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 प्लस n। देखो जितनी प्रॉब्लम लगाओगे उतनी चीजें आसान होती जाएंगी। अब इसे मैं पलट लेता हूँ, रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 विल बी इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस n, इतना हो जाएगा ना। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस n का कितना, होल स्क्वायर होगा ना, होल स्क्वायर। चलिए आगे देखता हूँ, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस n का होल स्क्वायर, एम राइट। चलिए मैं क्या करता हूँ, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस n का होल स्क्वायर। ये भी बात मैं सही लिख दिया, बोलो सही लिख दिया ना। अच्छा, अब बताओ हम इसे कैसे सॉल्व करें। बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस n का होल स्क्वायर। कहो तुम इसे खोल ले, 1 प्लस n स्क्वायर प्लस कितना 2n हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 1 प्लस n का होल स्क्वायर, माइनस 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 प्लस कैंसिल आउट, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर
बस कुछ है नहीं, जस्ट कैलकुलेशन है, और आप फाइनल ईयर में है, इतना कर सकते हैं आप। तो n स्क्वायर प्लस 2n डिवाइड बाई 1 प्लस n का होल स्क्वायर, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर विल बी इक्वल टू n कॉमन ले लेता हूँ, n प्लस 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस n का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये v स्क्वायर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये ऐसे लिखता हूँ, n प्लस 2 रूट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। देखो कॉमन क्या होगा, तो इसको हम लिख दें c n प्लस 2, या हम ऐसे लिख दें c बाई n प्लस 1 रूट में n प्लस 2। ये हमारा जनरल फॉर्मेट बन गया। क्या बन गया बेटा? जनरल फॉर्मेट बन गया। अब n की वैल्यू आप बदलते जाओ, आपकी वेलोसिटी बदलती जाएगी। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज n टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट एनर्जी, व्हाट इज द मोमेंटम? अब क्या है, टोटल एनर्जी कह रहा है, टोटल एनर्जी जो है इसके रेस्ट एनर्जी के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये है कि आपको गिवन है, क्या गिवन है? गिवन दैट है E will be equal to n times of the rest mass energy, यही तो है। लेकिन अब याद करो मोमेंटम, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मोमेंटम आता है? कोई रिलेशन ऐसा है? आप याद करो, मैं एक रिलेशन बताया था, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम, टोटल एनर्जी या एनर्जी एंड मोमेंटम। बताओ, ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 में बताया था, ठीक है ना? अब बताओ मैं क्या करूं? तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, पी स्क्वायर से, क्योंकि मोमेंटम चाहिए, तो कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 हो जाएगा। तो पीसी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। ओके बच्चों, अब ई की वैल्यू मुझे पुट कर देनी यहां पर, देखना। तो देखना, पीसी विल बी इक्वल टू रूट में ई की वैल्यू पुट कर दो, यानी एन स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। देखो यहाँ स्क्वायर भी लगा, इसकी वैल्यू रखो, सब में स्क्वायर लिख दिया, इसमें स्क्वायर, इसमें स्क्वायर, इसमें स्क्वायर, पावर 4 हो जाएगा। एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 ये पहले से है, तो पीसी विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, सी सॉरी एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन होगा, रूट में बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1। आई थिंक इतना बचेगा। ओके, देखो एक सी से एक सी कट जाएगा बेटा, पी विल बी इक्वल टू एम नॉट सी रूट में कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1। ये है, ये भी जनरल फॉर्मेट हो गया। सारे में जनरल फॉर्मेट में बता ही रहा हूं। अगर एन रेस्ट मास का हाफ कहता है तो यहाँ हाफ रखो, 2 टाइम्स कहता है 2 रखो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स। समझ गए क्या मेरी बात? इसको नहीं आता तो 2-3 के फार्मूले ही याद कर सकता है, लेकिन मैंने बताया ना, फार्मूला याद करने से कोई मतलब है नहीं। आप कॉन्सेप्ट को समझे, हम लगाएंगे कैसे, ठीक?
तो चलिए हम अब तो टोटल एनर्जी को मैंने रेस्ट मास के इक्वल किया n टाइम्स के साथ। अब हम यही काइनेटिक एनर्जी को हम इक्वल करेंगे, तब देखते हैं मोमेंटम कितना आता है। ओके बेटा, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4। देखना बच्चों, ये क्वेश्चन, एट व्हाट मोमेंटम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इक्वल n टाइम्स ऑफ इट्स रेस्टम एनर्जी। तो कह रहा है कि वो मोमेंटम क्या है, यानी सोल्यूशन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंटम कैलकुलेट करना। कह रहा है कि कब, जब काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या n टाइम्स है रेस्ट एनर्जी के। एक ही टाइप के क्वेश्चन लगाने से ये आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन लगेंगे, और कभी आएगा तो आप दिक्कत में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो दैट एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन भी याद रखना, और रिलेशन कहीं और नहीं, आप ही बनाते हो, ठीक है ना। तो हमने ये लिखा था, याद करो, के स्क्वायर प्लस 2m0 के सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। याद आ रहा है क्या? यहां से आप क्या करो, के कॉमन ले लो, के प्लस 2m0 सी स्क्वायर बाई कितना, सी स्क्वायर। ठीक, तो चलिए मैं और लिखता हूं, P विल बी इक्वल टू रूट में के प्लस 2m0। सर थोड़ा बैक कर दीजिए। हाँ, हो गया। सर बस 2 मिनट। अच्छा, तो रोकना पड़ेगा। चलिए आगे देखो। तो यहाँ पर अब काइनेटिक एनर्जी बताओ, हमने भी लिखा कितने टाइम्स है, के विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ना। तो यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे तो देखना, यहाँ पे मैं रखूं n m नॉट सी स्क्वायर, n m नॉट सी स्क्वायर प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो कट जाएगा ना। P विल बी इक्वल टू, ये n m नॉट है, यहां से भी कॉमन हो जाएगा, m नॉट सी स्क्वायर n प्लस 2। अब ये कितना हो जाएगा बोलो, m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर n प्लस 2, ये दोनों बाहर हो जाएंगे, कितना हो जाएगा बोलिए, P विल बी इक्वल टू m नॉट सी, रूट में कितना हो जाएगा बोले, रूट में हो जाएगा n प्लस 2। ये भी एक जनरल फॉर्मेट बन गया मोमेंटम का। तो अब यहाँ क्या करते हैं, अब जो वैल्यू रखेंगे, जितने टाइम्स कहेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी इतने टाइम्स है रेस्ट मास एनर्जी के, वो आपको मिलता जाएगा। ठीक, तो चलिए हम कुछ और प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, उससे पहले आपको फिर से कनेक्ट होना होगा क्योंकि इसका टाइम समाप्त हो गया। ठीक, ओके बेटा।